इस क्लास में बेटा हम आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है बेटा? ये भी एक अनोदर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है, ये बताने में हेल्प करती है कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है या नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये एक अनोदर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है, प्रेडिक्ट करती है कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है? एच क्या होता है? हीट एंथैल्पी होता है। माइनस में टी एस, टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और एस क्या होता है? एंट्रोपी होता है। तो यही हमारी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है। या अगर नॉर्मल उसमें लेके चले तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम है वो अपना मैक्सिमम एनर्जी को एक यूजफुल वर्क में अप्लाई करे। जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी एक यूजफुल वर्क में यूज़ करे उसको। तो हमने इसको कैपिटल जी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं बेटा। तो अब आता है बेटा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना वो भी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन। मतलब ये भी इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 T S2 माइनस S1। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो ये हमारा आ गया गिब्स फ्री एनर्जी बेटा। तो एक और ये इसको हम गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन भी बोल देते बेटा। इसको हम गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन या गिब्स एनर्जी इक्वेशन भी बोल देते बेटा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा कि जो गिब्स, हम यही बात कर रहे हैं ना बेटा, स्टार्टिंग में आपको यही बताया कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये भी हमें क्या बताती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बताती है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक कैटेगरी है बेटा, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कह देंगे हम कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी होगी किसी सिस्टम की बेटा, किसी सिस्टम की या कोई भी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा? हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी हम ऐसे निकालते टोटल, और प्लस हम क्या निकालते बेटा? डेल्टा एस सराउंडिंग के। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था, आपको कि हम टोटल एंट्रोपी के बेस पे हम क्या बताते हैं? रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो बेटा इसमें देखो, हम इसमें एक सिस्टम लेते हैं बेटा, और उस सिस्टम ने एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या वो हीट क्या की? एब्जॉर्ब की। हमारे पास कोई सिस्टम था बेटा, मान लीजिए सिस्टम, इस सिस्टम ने क्या वो अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब किया, और जो सराउंडिंग था उसने क्या वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया? लॉस किया। और वही हीट लॉस की हुई किसने एब्जॉर्ब की? सिस्टम ने की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस, ये सराउंडिंग के लिए बेटा, माइनस क्याऊ अपॉन में टी। अब आपको पता है माइनस क्याऊ अपॉन में कौन टी क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग था उसने इतनी हीट को क्या किया? लॉस किया, और सिस्टम ने उसको क्या किया? गेन किया। अब आपने पता है, हमने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। और आपने पता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच। क्या होता है? डेल्टा एच। मतलब इतनी हीट लॉस कर, इतनी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, और इतनी एनर्जी एंथैल्पी कौन गेन कर रहा है बेटा? सिस्टम। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी बेटा, डेल्टा एच अपॉन में क्या आएगा? टी, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे सिस्टम। यहाँ पर मैंने सिस्टम इसलिए लिखा कि बेटा जो सराउंडिंग में से इतनी हीट जिसने लॉस किया, किसने गेन की? सिस्टम ने। जो एंथैल्पी चेंज हुई वो किसकी चेंज हुई? सिस्टम की। तो अब डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे, डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल इजिकल टू डेल्टा एस सिस्टम, माइनस में हो जाएगा डेल्टा एच सिस्टम, और अपॉन में टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या आएगा? टी डेल्टा एस टोटल, यहाँ पर आएगा टी डेल्टा एस सिस्टम, माइनस में डेल्टा एच।
सिस्टम आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं बेटा, ऐसा करके डेल्टा एच सिस्टम माइनस में टी डेल्टा एस सिस्टम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा जी लिख सकते हैं। अब पीछे देखा ना हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये डेल्टा जी आ जाएगा माइनस में। अब आप जान गए होगे इसको माइनस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था और यहाँ पर हमारे पास क्या था, टी डेल्टा एस टोटल। तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या कौन सी प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी। क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम। अब आप देखो हमारा जो डेल्टा जी आ रहा है गैस फ्री एनर्जी, वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टी डेल्टा एस के आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, टी डेल्टा एस के आ रहा है। ये भी हमारा पास टोटल होगा और ये भी हमारे सिस्टम की टोटल हो गया बेटा। अब इसी के बेस पे आप खुद सोच के देखो बेटा, ये हमारा पॉजिटिव कद होगा, ये हमारा पॉजिटिव। अगर मैं यहां पर करूं मेरा डेल्टा एस क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो मेरा डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो मेरी नेगेटिव रहेगी, तो इसका मतलब क्या रहेगी, रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी बेटा। रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस जब पॉजिटिव होता है तभी तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जब डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो वहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। फिर मैं डेल्टा एस को क्या कर दूँ बेटा, नेगेटिव कर दूँ, तो मेरा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और डेल्टा एस नेगेटिव हो ये, तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है बेटा। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एस आपको पता जब नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने का मतलब रेंडमनेस कम हो रही है, तो अब रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा। क्योंकि ध्यान रखो हम टोटल पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल पे, सम पे, सराउंडिंग और सिस्टम की दोनों की सम पे बात कर रहे हैं। अगर डेल्टा एस हमारा क्या रहे बेटा, जीरो रहे, तो डेल्टा जी भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको पता ही है क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो हो तो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया बेटा। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है बेटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा, नॉन मैकेनिकल वर्क या यूजफुल वर्क कह सकते हैं। कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है इक्वल होता है वो नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है जब हमारा कोई वर्क हो रहा है उसका वो पार्ट जो मैकेनिकली वर्क नहीं कर पा रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है, जो उसमें नॉन मैकेनिकल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, एक यूजफुल वर्क के इक्वल होता है। तो हमें पता है बेटा डेल्टा जी की वैल्यू अगर सिस्टम की बेटा डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो किसी भी उसकी जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन करेगा। देखो सिंपल सा कहने का मतलब है, जब हमारे पास कोई सिस्टम है और उसकी डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव होती जा रही है, इसके अकॉर्डिंग जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव होती रहे, तो हम ये आप कहेंगे व्हेन डेल्टा जी वैल्यू ऑफ ए सिस्टम इज डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन बाय द सिस्टम। ये कह रहे हैं जब डेल्टा जी की वैल्यू जी नेगेटिव होती जाए या डिक्रीज होती जाए किसी सिस्टम की, तो वो सिस्टम उतना ही मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन करेगा, वो सिस्टम उतना ही मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन करेगा। तो इसको प्रूफ हम करते हैं बेटा। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है और उसने क्या अमाउंट में हीट क्या कर ली, ऐड कर ली। हमारे पास कोई सिस्टम था, उसने क्या अमाउंट हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। तो हीट कोई सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब करा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सबको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था बेटा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और प्लस में क्या था बेटा, वर्क डन। क्या था, वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन बेटा दो टाइप के होता है बेटा, एक मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है या कंपेंशन हो रहा है, और एक था बेटा नॉन एक्सपेंशन। बेटा जहाँ पर एक्सपेंशन ही नहीं होगा या कंप्रेशन नहीं होगा तो मतलब वहाँ पर वर्क डन हो ही नहीं रहा, मतलब नॉन हो गया, नॉन मैकेनिकल हो गया ना। देखो हमारे पास कोई पिस्टन था बेटा, एक तो इसमें पिस्टन अप डाउन कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क डन,
और जहाँ पर पिस्टन वर्क डन ही पिस्टन अप डाउन ही नहीं हो रहा, एक्सपेंशन ही नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क। मतलब ये तो वर्क वो हो गया जहाँ पिस्टन ने क्या किया, अप डाउन किया है, और ये वर्क डन कौन सा हो गया जिसमें पिस्टन ने अप डाउन किया ही नहीं, मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क हो गया बेटा। मतलब वहाँ पर कोई मैकेनिकल वर्क हुआ ही नहीं है बेटा, क्या नहीं हुआ, मैकेनिकल। तो इसके बेसिस से जब हम इसको सोल्व करते तो हमें ये पता है बेटा डेल्टा यू, यहाँ पर डब्ल्यू एक्सपेंशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख देंगे, पॉजिटिव पी डेल्टा वी लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन आ जाएगा। अब आपको पता ही ये किसके इक्वल होता है बेटा, सबको पता है, ये होता है डेल्टा एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा एच के बराबर होता है। अब आपको ये भी पता है जो हमारा बेटा डेल्टा एस हो गया ना, तो ये क्या था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल निकालेंगे टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू, यहाँ पर इस क्यू की वैल्यू पुटअप कर देंगे टी डेल्टा एस, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आए तो हमारे पास ये आ जाता है बेटा डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, और इधर रहेगा डब्लू नॉन एक्सपेंशन वर्क, क्या रहेगा, नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब आपको पता है इसको हम क्या रख सकते हैं, माइनस में डेल्टा जी रख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, डब्लू नॉन एक्सपेंशन। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सिस्टम में डेल्टा जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती जाएगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा वर्क डन, उतना ही मैक्सिमम वर्क डन करेगा। मतलब मैक्सिमम वर्क डन का करने का मतलब होता है एक यूजफुल वर्क करेगा, क्या करेगा, एक यूजफुल वर्क। तो इससे हम आपको ये बताना चाहते हैं जब कोई सिस्टम हमारे पास है और उस सिस्टम में जो नॉन मैकेनिकल वर्क, मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा, जैसे हम भाई मैकेनिकल वर्क कब बोलते हैं, जब पिस्टन अप डाउन करेगा, डाउन आएगा अप जाएगा, कंप्रेशन करेगा एक्सपेंशन करेगा, तो मैकेनिकल वर्क डाउन हो गया बेटा। अगर उसका वो पार्ट भी तो नोट करेंगे जितना उसने मैकेनिकल वर्क डन नहीं किया, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं किया, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा जी के नेगेटिव के बराबर होता है। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब हो गया उस सिस्टम ने जितनी हमारे डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी, जितनी हमारा नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी, उतना ही उस सिस्टम ने क्या किया है बेटा, एक यूजफुल वर्क किया है। क्या किया है, उस सिस्टम ने एक यूजफुल वर्क किया है। तो यहाँ पर था बेटा हमारे पास ये एक यूजफुल वर्क ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क डन के बेसिस पे। अब आगे आ जाते हैं बेटा हमारे पास